गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे थे, ज्यामितीय रचनाएं। इसके अंतर्गत आज का हमारा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। आज हम परिवृत्त का रचना करना सीखेंगे और बोला गया है रचे गए वृत्त की त्रिज्या भी बताइए। इसमें आपको ये बताया गया है कि केवल आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज की माप जो है नहीं दी गई है, तो आप अपने अनुसार सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसकी माप हमें नहीं दी गई है। तो माप नहीं दी गई है तो यह जो चित्र है आप अपने अनुसार जैसा भी हो बना सकते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 अंश का हो। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हमने, है ना। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में हमने कोण B को समकोण बनाया है, अर्थात B का जो मान है कितना अंश है, 90 अंश है। अब हम बनाएंगे इसी का परिवृत्त। परिवृत्त कल इसकी परिभाषा बताया था मैंने, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर, कोणों से होकर के गुजरती है, ऐसे वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त बनाने के लिए त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन मालूम है आपको कैसे किया जाता है, पूर्व क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज ABC है, इसकी तीन भुजाएं हैं, AB, दूसरा है BC और तीसरा बड़ी भुजा है AC। इनमें से हम कोई भी दो भुजा का समद्विभाजन करेंगे। मान लीजिए हम सबसे पहले AB और BC का समद्विभाजन करते हैं। तो समद्विभाजन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB का ये इस प्रकार देखिए, B बिंदु पर हम चाप रखेंगे और आधे से ज्यादा चाप लेकर के एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर हम चाप काटेंगे। फिर वही चाप बिना हिलाए दूसरे बिंदु को केंद्र रखकर मानकर फिर से पूर्व में जो चाप काटे हैं उनको मिला देंगे। दोनों ओर ये जो आप कटान बिंदु मिला है ना, आप इनको इंगित कर दीजिए पहले पेंसिल के नोक से ऐसे, और इसे फिर आप मिला दीजिएगा। ये जो रेखा आपको प्राप्त होगी, ये जो रेखा है AB का समद्विभाजक रेखा होगी, अर्थात इसे आप नाम दे सकते हैं I1, लंबार्धक रेखा कहते हैं इसे। ऐसा ही कार्य आपको फिर से दूसरे भुजा पर करेंगे। तो दूसरी भुजा होगी हमारी BC। अब हम BC का समद्विभाजन करेंगे तो B पर आप केंद्र मान करके आधे से ज्यादा देखिए पुनः चाप ले लीजिएगा और एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर, है ना। ये इस प्रकार आप दो चाप जो है काट देंगे। फिर C बिंदु को केंद्र मानकर पूर्व में जो आप चाप काटे हैं, है ना, उसको काट दीजिएगा। अतिरिक्त चाप को आप मिटा दीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पुनः दो जो कटान बिंदु मिला है उन कटान बिंदुओं को आप मिला दीजिएगा स्केल की सहायता से, और मिलाते हुए उसे थोड़ा आगे ले जाना है। कहां तक ले जाना है कि आपने पूर्व में जो पहला लंबार्धक खींचा है वो उसको प्रतिच्छेद करे। इस रेखा को हम नाम देंगे I2। तो ये जो I1 और I2 है जिस बिंदु पर क्रॉस करेगी, यहां पर कर रही देखिएगा, यही जो है आपका उस वृत्त का केंद्र है जिसे परिकेंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले केंद्र प्राप्त किया जाता है। केंद्र प्राप्त करने के बाद उसे किसी कोण से मिला दिया जाता है। तो हम इस O को B से मिला देंगे। मिलाने के पश्चात अब इसे आप प्रकार की सहायता से नापेंगे। O और B की जो दूरी है उसे इस प्रकार आप नापेंगे। यही हमारी त्रिज्या होगी। त्रिज्या लेकर के फिर पुनः देखिए O को केंद्र मानकर आप जब गोल घुमाएंगे तो यह जो वृत्त प्राप्त होगा ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, है ना। त्रिभुज की तीनों शीर्षों को ये इस प्रकार स्पर्श करते हुए जाएगी और इस प्रकार आपका प्राप्त होगा परिवृत्त। रचना की पथ की बात करें तो देखिए चित्र को देखकर आप रचना के पद लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया। त्रिभुज निर्माण के लिए
कोई माप नहीं दिया गया था, इसलिए सारे जो उपक्रम हैं हमने अपनी सुविधा अनुसार बनाया। उसके बाद त्रिभुज की दो भुजा हमने, है ना, ये ए बी और बी सी का समद्विभाजक किया। समद्विभाजक जो रेखा है जिसे लंबार्धक कहते हैं उसे हमने नाम दिया है I1 और I2। ये I1 और I2 जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे O नाम दिया जाता है, यही केंद्र होता है। फिर उसके बाद O को हमने देखिए B से मिलाया। त्रिज्या प्राप्त करने के लिए किसी कोण से मिलाया जाता है। आप O को A से भी मिला सकते हैं, C से भी मिला सकते हैं, हमने B से मिलाया है। फिर O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करते हैं जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों को, कोणों को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए गुजरती है, जाती है। और जब टच करते हुए जाती है तो इस प्रकार जो वृत्त बनता है उसे उस त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। फिर इसके बाद हमें लास्ट में बोला गया है रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, है ना, वृत्त की जो त्रिज्या है सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि आपने त्रिभुज निर्माण के लिए माप जो है एक समान नहीं होगा, कोई अलग ले रहा है, कोई अलग ले रहा है, तो त्रिज्या की माप भी अलग अलग होगी। आप त्रिज्या का माप जो है अपने चित्र के हिसाब से नाप कर लेंगे। जैसे हमारे चित्र में अभी आप देख सकते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है ना, लगभग वृत्त की त्रिज्या, है ना, 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रही है। आपको अपने चित्र में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इसका आंसर जो है सबका एक समान नहीं होगा। तो इस प्रकार बनाया जाता है किसी त्रिभुज का परिवृत्त। आज के वीडियो में इतना ही।